like a Hellcat. हमारा लैम्प का ए इंस्टॉल हो गया। अब एम इंस्टॉल करेंगे, यानी MySQL इंस्टॉल करेंगे हमारा जो डेटाबेस है। उसके लिए कमांड दे रखा है sudo apt इंस्टॉल MySQL सर्वर। चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको भी हम यस कर देंगे। लिनक्स में अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं और डेबियन फाइल भी आती है। बट अगर डेब फाइल नहीं अवेलेबल है तो आप कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन। बस आपको टाइप करना होता है। कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो हाउ टू दैट पैकेज इन Ubuntu 18.4 और 20.4। गूगल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, अब हमारा MySQL इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, इसकी सेटिंग्स करनी है। हमारे पास डेटाबेस तो आ गया, लेकिन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड होता होगा। ठीक है, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को हम सेट करेंगे। उसके लिए अलग से कमांड दिया हुआ है, क्या, sudo MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। इसको हम रन कर देंगे सिस्टम पे, अपने टर्मिनल पे। ये पूछ रहा है कि आपको जो पासवर्ड चाहिए वो ये खुद वैलिडेट करे कि आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब डालना है और उसमें क्या कहते हैं डिजिट्स भी हों, या फिर आपको सिंपल पासवर्ड से भी ये चल सकता है। तो अभी तो हम तो लोकल होस्ट पे करते हैं। अगर आप सर्वर पे अगर करते हैं किसी, जैसे AWS का भी सर्वर होता है, तो उस पर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं सेम प्रोसीजर होता है। इसीलिए मैंने आपको Ubuntu और ये लैम्प मैंने इंस्टॉल करवाया। अगर आप अपने लोकल होस्ट पे Ubuntu और लैम्प इंस्टॉल करना जान गए तो आप AWS पे भी आसानी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होता है, बट वहाँ पे अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसमें यस कीजिएगा कि ताकि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने को मिले। यहाँ पे हम लो पासवर्ड डालने के लिए इसको नो करते हैं। तो यहाँ पे ऑदर की कोई भी हम एक क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे पासवर्ड न्यू पासवर्ड मांग रहा है। न्यू पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, PASSWORD। ओके, री एंटर पासवर्ड कर देता हूँ मैं, PASSWORD। अब यहाँ पूछ रहा है कि पहले से जो यूजर्स हैं उसे हम रिमूव कर दें। यस वी कैन। तो हम यहाँ पे वाई कर देते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है रूट लॉगिन। अगर कोई रिमोटली एक्सेस करना चाहता है हमारे सर्वर के या फिर हमारे लोकल होस्ट के पासवर्ड ये डेटाबेस को, तो उसे हम अलाउ करें कि नहीं, यहाँ पे हम नो कर देते हैं, डिसअलाउ नहीं करते हैं। ओके, रिमूव टेस्ट भी डेटाबेस। इनमें बहुत सारे डेटाबेस जो हैं बने हुए रहते हैं ऑलरेडी, जब हम इंस्टॉल करते हैं phpMyAdmin। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसे यस कर देंगे रिमूव करने के लिए। हमें उस डेटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यस कर देते हैं। रीलोड प्रिविलेज को हमें वो करना है, मतलब इसमें जितने भी यूजर्स हैं उसमें बहुत सारे यूजर्स को परमिशंस दी गई होंगे कि वो ये चीज़ एक्सेस कर सकता है, उसमें अपडेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, या फिर कुछ भी डेटा एंट्री कर सकता है। तो उन सारे प्रिविलेज को हम रीलोड कर दें तो यस हम कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑल डन। अब हमारे पास MySQL फुल्ली तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं MySQL की सेटिंग्स पे। क्या करेंगे, अब हम MySQL के टर्मिनल में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे sudo MySQL करने पे अब ये यहाँ पे MySQL में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी कमांड चलेंगे MySQL के कमांड चलेंगे। MySQL के लिए मैं एक अलग से आपको एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि उसमें सारे MySQL के कमांड्स और क्या MySQL पे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूँगा, डेटाबेस की चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल हम जो भी इसमें फॉलो करने के लिए कह रहा है वो कर देते हैं। सेलेक्ट यूजर ऑथेंटिकेशन। इतना इसमें क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो कि इस MySQL को एक्सेस करने के में आते हैं, उससे शो करने के लिए ये कमांड दी जा रही है, सेलेक्ट यूजर्स। यहाँ पे देखिए एक रूट नाम का यूज़र पड़ा हुआ है, एक MySQL सेशन उस नाम का टेबल या फिर कुछ पड़ा हुआ है। तो हमें तो मतलब है रूट से, ठीक है। रूट में जो है पासवर्ड अभी नहीं पड़ा हुआ है, तो हम इस पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे सेट करते हैं।
पे दिया हुआ अल्टर यूजर रूट लोकल होस्ट। हमारा लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट सर्वर का नेम है, तो सर्वर का नेम है ये, और रूट हमारा जो ये था यूजर था वो था, ठीक है, ये वाला। और ये जो हम पासवर्ड जो सेट करेंगे वो यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे। तो हमें तो बेसिकली पासवर्ड ही सेट करना है, तो पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं। मतलब जो पासवर्ड का जो स्ट्रिंग है वो हम पासवर्ड ही डालेंगे, तो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा, मैं वही रहने दूँगा। देखिए अब ये पासवर्ड, अब प्रिविलेज को फिर से हम प्लस करेंगे MySQL के थ्रू। ओके, अब देखेंगे कि हमारा पासवर्ड सेट हुआ कि नहीं हुआ। फिर से वही कमांड चला के देखिए, पिछली बार ये पासवर्ड हमारा सेट नहीं हुआ था और यहाँ पे, और अब जाके ये पासवर्ड सेट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम MySQL को जब भी एक्सेस करेंगे, पहली बार जब हमने एक्सेस करने के लिए किया था तो क्या किया था, सूडो MySQL किया था, लेकिन अब ये एक्सेस यस PHP हमारा आई थिंक इंस्टॉल हो चुका। अब क्या करना है, PHP तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंडेक्स फाइल जो होती है, इंडेक्स नाम से जो भी फाइल हम बनाते हैं, जब हम फोल्डर का नेम देते हैं अपने सर्वर पे उस फोल्डर का, तो उस फोल्डर में वो सर्च करता है हमारा जो सर्वर है कि इंडेक्स नाम की फ़ाइल कौन सी है, और उसे वो रन करा देता है। सपोज कीजिए एक ही फोल्डर में हमारा index.php नाम का हमने एक फ़ाइल रख रखा है और एक index.html फाइल रख रखा है, ठीक, एक HTML फाइल रख रखा है, एक PHP फाइल रख रखा है। तो वो पहले क्या करेगा ना कि पहले जब हम इसे एक्सेस करेंगे इस वाले फाइल को, जैसे कि sudo nano एक एडिटर होता है जो कि कमांड लाइन से चलता है, टर्मिनल से चलता है, और हम directory.conf में देखेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ पे डिफाइंड है HTML। तो वो क्या करेगा कि पहले HTML को एक्सेस करेगा और बाद में PHP को एक्सेस करेगा। तो हमें क्या करना है कि वो पहले PHP को एक्सेस करे, वो सेटअप करना है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम इस कमांड को कॉपी करते हैं और एडिटर में चले जाते हैं। देखिए ये खुल के आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो index.php है उसे यहाँ से उठा के और सबसे आगे लेके आए। चलिए कर देते हैं। आप एरो की का यूज कर सकते हैं इधर उधर इसमें टर्मिनल में कुछ भी लिखने के लिए। .php ओके। अब क्या है, इससे इस टर्मिनल में हमने फाइल में चेंज तो कर दिया, लेकिन इस फाइल को सेव करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या है, Ctrl+X आपको क्लिक करना है। Ctrl+X जो कि एग्जिट का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जिट के लिए वो है, ठीक है। तो Ctrl+X हमें क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, सेव मॉडिफाइड बफर, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं इस फाइल को? तो हम क्या कर देंगे, यस मतलब वाई क्लिक कर देंगे, ठीक। और उसके बाद एंटर, सिंपल एंटर को कर देना है। एंटर करते ही वो जो फाइल जो हमने चेंज किया था वो वहाँ पे सेव हो जाएगी चेंज के साथ। अब क्या कह रहा है ये, जब भी हम PHP के किसी कॉन्फ़िगरेशन में या फिर किसी फाइल में चेंज करते हैं, सर्वर के किसी फाइल में चेंज करते हैं, तो सर्वर को हमें रिस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि उस कॉन्फ़िगरेशन को वो फिर से वो उसको कैप्चर कर सके। वरना वो पहले से ही जो सर्वर चल रहा है, पहले से जो फाइल जो वहाँ पे थी उसी पे वो रन करता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे रीसेट कर देते हैं सर्वर को अपने। रीसेट हो गया। दूसरा
स्टेटस चेक कर लेते हैं। रीसेट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि हमने फाइल में चेंजेस किए हुए हैं। नहीं, हमारा अपाचे ऑल काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। ये ग्रीन कलर का बटन यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। अब इससे एंटर करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, क्यू। क्यू प्रेस कर देंगे, ये एंटर हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है इसने कि प्रेस क्यू टू एग्जिट दिस स्टेटस आउटपुट। ओके, अब इसको स्किप कर देना है हमें, इस पार्ट को। इसे भी स्किप कर देना है, इसे भी स्किप कर देना है। अब क्या करना है, PHP CLI होता है, उसको भी इंस्टॉल करना है, इस पैकेज को भी। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। PHP CLI क्यों यूज होता है, PHP जो है सर्वर पे डायरेक्टली ब्राउजर पे तो रन कर जाता है, बट हमारे टर्मिनल से भी PHP को हम रन करा सके, PHP के कोड्स को। इसके लिए हम PHP CLI को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। चलिए, कमांड लाइन इंटरफेस भी इंस्टॉल हो गया हमारा। अब क्या है कि हमारा PHP भी इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें चेक करना है कि PHP पे कोई फाइल अगर हम डालते हैं तो वो रन करता है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमारा जो भी PHP के हम कोड्स लिखेंगे, अभी जो हमने अभी लैंप जो इंस्टॉल किया है, उसमें जो भी कोड्स हम किसी फोल्डर में रखेंगे तभी वो PHP पे चलेगा, तभी वो समझेगा कि हाँ ये लोकल होस्ट के बाद हमें उस वाले प्रोजेक्ट में हमें घुसना है, ठीक है। तो ये जो लोकल होस्ट का जो लोकेशन होता है ना, वो होता है हमारे इसमें, ये देखिए डायरेक्टरी में गए, अदर्स लोकेशंस में गए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसे। अदर लोकेशन पे हम आए हैं, कंप्यूटर पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे एक सबसे लास्ट में है वेयर, वेयर डायरेक्टरी, इसमें गए, और इसमें फिर सबसे लास्ट में है www, ठीक, इसमें गए। तो यहाँ पे HTML नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर जो भी फाइलें होती हैं वो हमारी सर्वर पे रन होती हैं। लोकल होस्ट के बाद उसी फाइलों को हम कॉल करते हैं तो रन होती है, ठीक। अभी क्या है, इसमें index.html यूज हो रहा है, ठीक है, index.html है। जब हमने कॉल किया यहाँ पे लोकल होस्ट को, तो वो वहाँ पे चेक किया कि उस HTML फोल्डर के अंदर कोई इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल उसको मिली HTML, तो वो उसने क्या शो कर दिया हमें, ये शो कर दिया। HTML में जो भी चीज़ें जो डिफाइंड है वो यही डिफाइंड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लोकेशन पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे info.php करके। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं। फिर से वही नैनो एडिटर का यूज़ करेंगे हम। कॉपी पेस्ट, हमें किस लोकेशन पे करना है, वेयर www और HTML, और उसके बाद कौन सा फाइल क्रिएट करना है, info.php।
यूजर इंटरफेस हमें मिलता है डेटाबेस का, जो होता है PHP माई एडमिन। इसमें हमारे सारे टेबल्स, सारे डेटाबेसेस वहाँ पे दिख जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को इंस्टॉल करना सिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों।